उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदानों की ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक इंसान ने 9 लाख साल कबल आग का इस्तेमाल शुरू किया था। इस तहकीक ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा रखा है, जबकि अफ्रीका से दरियाफ्त होने वाले आसार कदीमा ने नई जहतों को खोल कर रख दिया है। पत्थर के जमाने में जिंदगी कैसी होती थी? क्या उस वक्त कोई और इंसान नुमा मखलूक भी हमारी जमीन पर आबाद थी? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको जनूबी अफ्रीका से मिलने वाले हालिया आसार कदीमा और हैरान कुन दरियाफ्तों के बारे में आगाही देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जनूबी अफ्रीका में आसार कदीमा के शोबे में की गई एक काबिल जिक्र और हालिया तहकीक के बाद बिल आखिर साबित हो गया कि कदीम इंसान 9 लाख साल पहले आग इस्तेमाल करते थे। नई दरियाफ्त ने इंसानियत की सहर अंगेज कदीम उनसर के साथ मोहब्बत और नफरत भरे ताल्लुकात की पुरकशिश दास्तान में नई मालूमात का इजाफा किया है। इसके बावजूद ये एक ऐसी दास्तान है जिसकी कई गुत्थियां अभी तक नहीं सुलझी। बाज मुहक्किकीन को शुबा है कि इब्तिदाई दौर के इंसानों ने तकरीबन 18 लाख साल पहले आग को काबू में लाकर इसके इस्तेमाल का तरीका दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन आसार कदीमा में इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। इसके बरक्स के महज पहले इंसान ने जंगल में लगने वाली आग के नतीजे में हासिल होने वाली आग को किस तरह काबू में करके इसको इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने आग जलाने की अव्वलीन टेक्नोलॉजी की तारीखों का एक पूरा सिलसिला पेश किया है, जिनमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में हकीकत में कोई नहीं जानता कि आग की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला आला पहले कब इजाद किया गया था। अगरचे ऐसा मुमकिन है कि ये 5 लाख साल पहले माजी में किसी मरहले पर हुआ हो। आग इंसानी मईशत का लाखों साल तक बुनियादी जुज़्व रही है, लेकिन शायद माहिरीन आसार कदीमा को अभी तक इतनी ही कामयाबी मिली है कि वो इस काबिल तवज्जो दास्तान के एक हिस्से से पर्दा उठा सके हैं। ये दास्तान इंसान की आग से मुतल्लिक टेक्नोलॉजीज और तहजीबी इर्तिका की है। आग ने इंसानियत की बहुत ज्यादा मदद की है और हकीकत में खुद इंसानी इर्तिका को शक्ल बख्शने में तकरीबन यकीनी दी है। ये मदद खुराक के जराए गरमाइश और शिकारी जानवरों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल में थी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता 1000 साल के दौरान बस्तियां और शहर बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बनने वाली आग से मुतासिर हुए हैं। आग को लंबे अरसे तक जंग के दौरान तबाहकुन ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब भी कदीम तारीख के मुअर्रिखीन के पास ऐसा कोई हकीकी तरीका नहीं जिसकी मदद से वो दरियाफ्त कर सके कि गुस्से की हालत में आग का सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया। और अभी तक इंसानियत और आग के दरमियान ताल्लुक के बारे में हमारे इल्म में बदतदरीज इजाफा हो रहा है। सबसे पहले बढ़कर यह कि हालिया दहाइयों में होने वाली तहकीक में इंकिशाफ हुआ कि इंसान की जानिब से आग को काबू करने से इंसानी टेक्नोलॉजी और तहजीब को किस तरह तरक्की मिली। जनूबी अफ्रीका के गार से मिलने वाले नए शवाहिद से साबित होता है कि कदीम इंसान 9 लाख साल पहले आग को काबू में लाकर इसे इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब है कि खुद हमारी जात यानी ज़हीन इंसान के वजूद में आने से भी 6 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले तक जनूबी अफ्रीका में इंसान रंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। मुमकिन है कि ऐसा जिस्म रंगने या दूसरी सजावट के लिए किया जाता हो, और ये मुमकिन है कि इन मकासद के लिए आग को कालक तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। साइंस के मुताबिक 4 लाख साल पहले तक कदीम लोग मकसदियत के तहत चूल्हे तैयार करते थे। मजीद बरां उसी जमाने के आसपास के मशरक़ वुस्ता और यूरोप के गारों में पाए जाने वाले राख के जखीरों से पता चलता है कि शायद इंसान सुलगने की सलाहियत रखने वाले जानवरों के फुजले से बनाए गए ओपलों या कोयलों पर डालने के लिए राख इस्तेमाल करते थे। इसी तरह ऑक्सीजन बाहर और हरारत अंदर रह जाती थी, और नतीजे के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाली आग के जराए कई दिनों तक महफूज कर लिए जाते थे। आसार कदीमा के माहिरीन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 3,80,000 साल पहले तक कदीम इंसान उस इलाके में जो अब जर्मनी है, वहां लकड़ी से बने औजारों में सख्ती लाने के लिए आग इस्तेमाल करते थे, और 3 लाख साल पहले तक उस इलाके में जो अब इसराइल है, आग पैदा करने की सलाहियत रखने वाले पत्थरों को गर्म करने के लिए आग इस्तेमाल करते थे। इस तरह पत्थरों को औजारों की शक्ल देना ज्यादा आसान हो जाता है। 1 लाख साल कबल मसीह पहले तक इंसानों ने चट्टानें तोड़ने के लिए आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया था।
60,000 साल कबल मसीह मौजूदा ज़हीन इंसानों से पहले के इंसान चिपकने की सलाहियत रखने वाले ताल कोर की तैयारी के लिए आग को इस्तेमाल में लाते थे। आग की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कदीम तरीन मालूम आले की तारीख 50,000 साल पुरानी है और इसका सबूत फ्रांस में पाया गया है। इंसानों की जानिब से रसूम की अदायगी यानी मर जाने वाले इंसानों को जलाने के लिए सबसे पहले आग का इस्तेमाल 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया, लेकिन ये तमाम तारीखें महज मौजूदा इल्म की नुमाइंदगी करती हैं। अब जबकि तहकीक के नए तरीके और तारीख के तयन की तकनीक तरक्की कर चुकी है, तो इनमें से बहुत सी तारीखों को एक तरफ रख दिया जाएगा और इस तरह हमारे कदीम इंसानी आबाओ अजदाद के ज्यादा कदीम ग्रोहों की तख्लीकी सलाहियतों के बारे में इंकिशाफ होगा। इंसान की आग के साथ मोहब्बत और नफरत पर मबनी ताल्लुक अब वक्त के धुन लगों से उभर कर सामने आ रहा है। बिलाशुबा कदीम दौर पत्थरों का दौर था और इसे इंसानी तारीख का तवील तरीन कठिन दौर कहा जाता है, जो 20 लाख साल कबल मसीह से 1,50,000 साल कबल मसीह तक की तारीख तक फैला हुआ है। उस दौर में इंसान सिर्फ और सिर्फ खुराक की तलाश में रहा और इस मकसद के लिए इंसान ने जंगलों में अपने इर्द गिर्द रहने वाले जानवरों का शिकार किया। नाज़रीन गिरामी, पत्थर के दौर के बाद दरमियाने पत्थर का जमाना भी कुछ ऐसा ही था, जब इंसान शिकारी होने के साथ साथ नए नए तर्ज अमल सीख रहा था, जिससे वो खुराक के हसूल को नए तरीकों से मुमकिन बना रहा था। उस दौर में इंसान पत्थर को नए नए तरीकों से औजारों में तब्दील कर रहा था और पहले से मजीद बेहतर और तेज धार बना रहा था। इससे पहले इंसान कुदरत के रहमो करम पर था और शदीद तूफानों से मुतासिर होता था, लेकिन इंसान ने इन कुदरती आफात से बचने के लिए नई रहने की जगहों को तलाश करना शुरू कर दिया। इस मकसद के हसूल के लिए इंसान ने गारों की दरियाफ्त की और उनके अंदर सकूनत इख्तियार की। इससे पहले इंसान बरना हालत में रहता था, लेकिन जब इंसान गर्मी और सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो इसने अपने आप को महफूज रखने के लिए लिबास की तैयारी का आगाज किया। इस मकसद के हसूल के लिए इंसानों ने जानवरों के शिकार के बाद उनकी खाल को उतार कर लिबास के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंसान ने फुर्सत के लम्हात में तख्लीकी सरगर्मियों का आगाज किया। उस दौर में हड्डियों से बने हुए खवातीन के बहुत से जेवरात मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर की खवातीन में खूबसूरती का एहसास पैदा हो चुका था। इंसान की जिंदगी में एक तब्दीली ये आई कि इसने गोश्त को आग पर भूनना शुरू कर दिया, जिससे कच्चे गोश्त को खाने में जो मुश्किलात थी वो खत्म हो गई। अब भुना हुआ गोश्त खाया जा सकता था, इसे आसानी से हजम किया जा सकता था और सबसे बड़ी बात ये कि गोश्त का जायका भी अच्छा हो गया था। आसार कदीमा के शवाहिद के बाद उस दौर के मुतल्लिक मजीद जो बात मालूम हुई वो ये कि इंसान ने अपने मुर्दों को दफन करना शुरू कर दिया था। ये इंसानी जिंदगी की अहम पेशरफ्त थी। इससे हमें उस दौर के लोगों के मजहबी ख्यालात और मरने के बाद जिंदगी पर यकीन का अंदाजा होता है। खुराक का दारो मदार जो पहले शिकार पर था, इसमें यह तब्दीली आई कि इंसान ने पालतू जानवरों को पालना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बकरी वो पहली पालतू जानवर है जिसे इंसान ने पालना शुरू किया। कुत्तों के मुतल्लिक कहा जाता है कि इन्हें इंसान ने इसलिए पाला क्योंकि ये शिकार की खोज में इंसान की मदद करते थे। जानवरों को पालने के अमल से इंसान की जिंदगी में कुछ इस्तेहकाम आया, जिसके बाद इंसान को खुराक के ज्यादा जराए मिलने लगे। खुराक की ज्यादा दस्तयाबी से इंसान की आबादी में भी कुछ इजाफा देखने को मिला। आसार कदीमा के शवाहिद के मुताबिक फलस्तीन के अंदर सबसे पहले दरमियाने पत्थर के जमाने में जानवरों को पालने का रवाज शुरू हुआ। यहां से ये कल्चर मिस्र गया और फिर हमारे अपने बरसगीर हिंदुस्तान के अंदर आया और इसके बाद पहले इंसानी इनकलाब ने जन्म लिया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।